मेरा नाम रोहन है। मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। इनमें से एक घटना ऐसी घटी जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। आज से 4 साल पहले जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, अक्सर पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान मेरा वास्ता कुछ अजीबोगरीब लोगों से पड़ जाता था। एक रात मैं अपना काम ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था तो अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। मैंने वो फ़ोन उठाया। एक लड़की बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रही थी। पहले तो मैंने इसे ऑर्डर लेने से मना किया क्योंकि ऑलरेडी रात के 12 बज चुके थे। लेकिन फिर जब इस लड़की ने 3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया तो मैं मना ना कर सका क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पे अच्छी टिप मिल जाती थी। फिर मैं लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने निकल पड़ा। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके थे और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ बहुत सारे घने पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से वो रास्ता और भी भयानक लग रहा था। दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान ना था। थोड़ा दूर जाकर मुझे 2 बच्चियां नजर आई। मैं इतनी रात को इन बच्चियों को देख के रुका। मुझे लगा वो रास्ता भटक गई होंगी। मैंने इनसे पूछा वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मैं उनको घर छोड़ दूं? उन्होंने मुझे कोई जवाब और किसी भी किस्म का रिएक्शन ना दिया। मेरे 2-3 बार पूछने पर कोई जवाब ना मिला तो मैं वापस चल पड़ा। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद मैं उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था। वो एक बहुत ही पुराना, अजीब सा दिखने वाला घर था और इस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा हो और इस घर में कोई भी न रहता हो। अचानक उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। ये देखकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैंने घर की बेल बजाई, लेकिन किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर से बेल बजाई। इस बार अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो दोनों वही बच्चियां थी जो मुझे रोड साइड पर नजर आई थी। इस वक्त मेरे जहन में बस एक सवाल गूंज रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। मैं गुस्से से बोला, मैं इतनी देर से डोर बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? लेकिन वो दोनों अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ, घर में कोई बड़ा है तो उनको बुलाओ, बोलो पिज़्ज़ा वाला आया है। इन बच्चियों ने फिर कुछ नहीं बोला। इनकी ये खामोशी मुझे बहुत डरा रही थी। फिर अचानक से मुझे घर के अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। और फिर जो मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। अचानक इन बच्चियों की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और इनकी खामोशी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। मेरे हाथ से पिज़्ज़ा के डब्बे वहीं गिर गए और मैं अपनी बाइक की तरफ भागा और जितनी जल्दी निकल सकता था वहाँ से निकला। और मैंने थोड़ा आगे जाकर पुलिस को कॉल की और सारी सिचुएशन बताई। अगले दिन मुझे पुलिस की कॉल आई कि इनको उस रात घर में कुछ नहीं मिला, ना वहाँ कोई औरत थी और ना कोई बच्चियाँ।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि वो घर 4 साल से खाली पड़ा था। पुलिस ने बताया 4 साल पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी। शोहर अपनी बीवी और 2 बच्चियों का कत्ल करके वहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद से वो घर खाली पड़ा है। ये सुनकर मैं कांप गया और मुझे समझ आया कि जिनको मैंने देखा था वो इस औरत और इन बच्चियों की आत्मा थी, जो शायद आज भी इस घर में कैद है। लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस रात वो फ़ोन किसने किया था।